स्वामी जी, पूरे विश्व में शायद भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर ये परंपरा कई करोड़ों सालों से चलती आई है कि तांबे के जो लोटा है, तांबे का जो लोटा है, उसके अंदर हम रात को जल रखकर सोते हैं और सुबह उसको ग्रहण करते हैं। तो मैंने भी मेरे आसपास करोड़ों लाखों घरों में ऐसा देखा है कि ये परंपरा बहुत सालों से चलती हुई आई है। ये सनातन की देन है और इसके पीछे का क्या साइंस है, क्या विज्ञान है इसके पीछे का? ये जो तांबे के बर्तन में जो जल रखना है, इसके पीछे जो मुख्य विज्ञान है वो हेल्थ को लेकर के है। जी। तांबे के बर्तन में जब हम जल रखते हैं, जी। अभी आपने देखा होगा जब हम फर्स्ट लेवल प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम एल्कलाइन और एसिडिक नेचर के भोजन के ऊपर बोलते हैं। बिल्कुल। जी। अभी जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुए हैं उनमें ये सिद्ध हुआ है कि जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं उसमें डायबिटीज़ है, उसमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, पैलिटिक अटैक है जी। और विशेष रूप से कैंसर, हम्म। जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं केवल और केवल एसिडिक नेचर का भोजन करने की वजह से होती हैं। करेक्ट। यानी 7 पीएच वैल्यू से कम का भोजन हम लेंगे जी। तो हम बीमार पड़ेंगे, 7 पीएच वैल्यू या 7 से ज़्यादा का भोजन लेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, शरीर हमारा हेल्दी बना रहेगा। जी। तांबे के बर्तन में जब हम 8 घंटे के लिए औसत ऑन एन एवरेज 8 घंटे के लिए जब हम पानी रख देते हैं, जब जल रख देते हैं तो वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है अपलिफ्ट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे हेल्थ के लिए, सुबह को हम उसको पीते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा लाभ है वो ये है कि जैसे वातावरण में और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे वायरस हैं, विषाणु और जीवाणु हैं, उनसे जो लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जितनी अधिक होगी उतना ही कोई वायरस और कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर असर नहीं डालेगा। करेक्ट। और जब हम 8 घंटे के लिए, पूरी रात भर के लिए जब हम तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो पानी की जो प्रॉपर्टी है वो एंटीबायोटिक हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो विषाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, जो बहुत ही अद्भुत और बहुत अनूठी है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जो सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में, वो है पेट के अंदर तेजाब बनना और कॉन्स्टिपेशन। राइट। गैस, छोटे छोटे बच्चों को हाँ, भी हो रहा है। गैस का फॉर्मेशन। जी। तांबे के बर्तन में जब पानी रखते हैं और सुबह को उसको पीते हैं हम 8 घंटे रखने के बाद में, इन्फ्लेमेशन है, जो जलन है पेट के अंदर और जो एसिड है जो वो बनना बंद हो जाता है, गैस की जो समस्या है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है। चौथा, हार्ट के लिए बहुत ही सुंदर है वो पानी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता, सामान्य करता है और जो हार्ट की जो कार्डियक वेसल्स हैं उनको बहुत इंप्रूव करता है, उनकी ब्लॉकेजेस को खोलता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हार्ट के लिए है। ओके। और एक और भी बेनिफिट है जो थायराइड ग्लैंड है, हाँ जी। जिसकी वजह से हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड की बीमारी होती है, वो जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसको हेल्दी रखने में वो पानी बहुत ही कारगर, रामबाण दवा है। अच्छा। छठी सबसे बड़ी चीज है, जो ब्रेन है ना हमारा, ब्रेन की सेल्स को वो पानी एक्टिव करता है। ओके। और हमारा ब्रेन शार्प होता है, उसकी मेमोरी बढ़ती है और ये बहुत ही सुंदर है। पानी हम वैसे भी ले ही रहे हैं ना, पानी का इंटेक हमारे शरीर में 70% पानी है, हमको पीना ही है पानी जी, सुबह से लेकर के आखिर तक, रात तक, शाम तक। तो हम क्यों ना कॉपर के बर्तन में रख करके पानी पी लें। स्वामी जी, कुछ इसका क्वांटिटी भी है कि इतना ही लेना चाहिए या कुछ? नहीं, जितने पानी की रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी चीज है, आपको 8 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। ऑन एन एवरेज 8 प्लस माइनस 1 ग्लास आवर पानी पीना चाहिए दिन में कॉपर का? आप अपने शरीर के अनुसार। पानी पीने का तो कुल मिला के सीधा सा पूरा दिन सिद्धांत पी सकते हैं? नहीं, जितना आपका वजन है उसको 10 से डिवाइड करें और -2 कर दें। जैसे किसी का 70 केजी वेट है, 70 को 10 से डिवाइड करिए, कितना हो गया? 7 -2 कर दीजिए, 5, यानी 5 लीटर पानी कुल पीना है उन सज्जन को।
ओके। पूरे दिन भर में, जी। वो उनके लिए ज़रूरी है। हुँ। अब वो कैसे कैसे कब कब करते हैं, लेकिन जो कॉपर वाला पानी है वो जी। 1 लीटर पानी जो एक जग में जी। आता है उसको केवल 8 घंटे रखें। ओके। अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे जी, तो फिर वो जो कॉपर है आपको नुकसान भी कर जाएगा, कर सकता है। क्योंकि ज़्यादा कॉपर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। एक लिमिट होनी चाहिए और वो 8 घंटे में मिल जाएगी। राइट। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब कॉपर ही ज़रूरी है, तांबा ही ज़रूरी है, तो हम सप्लीमेंट ले लेते हैं, हुँ। तो हम उसकी कैप्सूल ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। जी। नहीं, सप्लीमेंट कभी भी ज़्यादा कारगर नहीं होते किसी भी चीज़ के। अब आप देख लें, प्रोटीन के नाम पर जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं, अल्टीमेटली उनको कितना लॉस होता है, बहुत उनको एब्सोल्युटली। शरीर के तल पर उनको कितना झेलना पड़ता है। जी। आप नेचुरल जितना लेंगे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आप न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जितना हम नेचुरल विधि से ले सकते हैं उतना लें। सुंदर है। जी, जी। अब एक प्रॉब्लम है जो मैं कॉपर के बर्तन की आखिरी चीज आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। जी, एक है एनीमिया का रोग, जी। यानी जब खून कम होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, हुँ। तो उसके लिए क्या है, खून जो बढ़ाता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है आयरन। जी। तो जैसे आप चुकंदर खा लें, या फिर आप अनार खा लें, या और जैसे पालक खा लें, बथुआ खा लें, मेथी खा लें, इन सब में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी जो आंतें हैं ना, वो आयरन को रिटेन नहीं कर पाती, राइट। आयरन को इसमें से खींच नहीं पाती, हुँ। है ना। जो जितना एब्जॉर्व करना चाहिए उतना आयरन एब्जॉर्व नहीं कर पाती। तो जब आप कॉपर के बर्तन का पानी पीते हैं तो आपकी जो आयरन की ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, हुँ। और आयरन को शरीर आसानी से सोख लेता है, और आयरन की जितनी भी कमी है शरीर में दूर हो जाती है। हुँ। तो ये कॉपर के बर्तन के कुछ फायदे हैं। लेकिन याद रखिए, भारत लिमिट के में हाँ, और भारत लिमिट के में। ऋषियों का ये वचन याद रखिए, अति सर्वथा वर्जित। जी। एक्सट्रीम से हमेशा ही। अब ऐसा ना हो कि 24 घंटे आप कॉपर के पिए जा बर्तन में रहे ही हैं। पानी जी, पीने लगे, जी। गिलास भी कॉपर का रख लिया, आपने जग भी बॉटल भी कॉपर कॉपर का की रख रख लिया, ली। उसी में आप 24 घंटे पी जी, रहे हैं, जी। तो फिर आपको मिचली आनी शुरू हो जाएंगी, चक्कर आना शुरू हो जी। जाएगा, कई बार वॉमिट होनी शुरू हो जाएगी। वो जी। अति पर आपने कर लिया, जी। ये नहीं करना है। ठीक है स्वामी जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू स्मृति।